चंडीगढ़ में बीजेपी के हरप्रीत कौर बाबला अब नई मेयर चुन ली गई हैं। आज हुए चुनाव के दौरान कुल 36 में से 19 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े। 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। सदन में बीजेपी के 16 पार्षद थे, लेकिन 19 वोट उन्हें हासिल हुए हैं क्योंकि 3 क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्हें हासिल हो गए और अब हरप्रीत कौर बाबला नई मेयर चंडीगढ़ की चुन ली गई। उनके बधाई देने वालों का तांता जब उनकी जीत की घोषणा की गई, उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, ये प्रत्याशित था इस तरह से बीजेपी की कैंडिडेट ही जीतेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इतना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया, बाहर बाइट्स हुई, काफी चीजें बोली गई। बोला कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर है और खास तौर पे उन्होंने कहा कि नंबर्स हमारे पास हैं। 16 आम आदमी पार्टी के पास थे, 6 कांग्रेस के पास थे, तो कुल मिला के 20 हो रहे थे। 19 यानी 19 है मैजिकल नंबर। लेकिन बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 16 के साथ, लेकिन जब आखिरकार सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई तो 19 रहे बीजेपी के खाते में। तो कहीं पे जो मैथमेटिक्स है कहीं जुड़ नहीं रही थी। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 3 देशभक्त लोग हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, क्या ये आम आदमी पार्टी के क्या कांग्रेस के हैं। तो ये जरूर बात है कि भाजपा में इस वक्त खुशी की लहर है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडी अलायंस था, जो केवल चंडीगढ़ मेयर पोल्स के लिए था, वहां के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अंदर खाते अब यहां पे एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, एक राजनीति शुरू हो जाएगी। पहले भी चाहे दिल्ली वाले हो चाहे पंजाब वाले हो, वो पहले से कहते थे कि हमें आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बी टीम है भाजपा की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी ही बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई 3 काउंसिलर्स हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं। और खास तौर पे यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले देखी कि राजनीति हुई है, यहाँ पर जो भाजपा के वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छा मुद्दा था, हमारे पास अच्छा कैंडिडेट था और इसी वजह से ये देशभक्त है जिन्होंने उनको वोट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा गेम हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह सुबह आज कुलदीप कुमार टीटा हैं, जो कि मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी से थे, उनको भी बेल मिली है। यानी उनके ऊपर भी पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर एक एफआईआर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली और उन्हें सुबह इंटरिम बेल मिला, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर वोटिंग किए। लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे एक आधा वोट कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बेल हो गई तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी अलायंस का कि उनके पास तो नंबर्स हैं, यानी जीत उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन गेम पूरा पलट गया। यानी एक बड़ी बाजी है जो कि भाजपा ने मारी है। लेकिन इस बीच में बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का क्या होता है, क्योंकि यहां पर अब थोड़ी देर बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि आखिरकार किसने क्रॉस वोट किया है। बाबला के पति देवेंद्र बाबला उनकी जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। कैसे देख रहे हैं ये जो जीत हुई है? आप मूंछों को ताव दे रहे थे कि जीत हुई है, एक बार करके बताइए कैसे आप जीत को जाहिर कर रहे थे? ये पंजाबियों की ना जब जीत होती है तो मूछें ऐसे होती हैं, तो आज हमारी मूछें जो हैं ऐसे हुई हैं, क्योंकि एक चीज को नामुमकिन को मुमकिन किया है। ठीक है, हम सभी पार्षदों का धन्यवाद करते हैं और कि उन्होंने हमें जो भरोसा था हमें वो पूरा किया। वो कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस का डर होता है, तो ये 3 क्रॉस वोट क्या ऑपरेशन लोटस है या लगता है अंतर? नहीं, ऑपरेशन लोटस क्या है? लोटस तो वो करते हैं, ऑपरेशन हम थोड़ा करते हैं। और मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। ये इनके जो मेयर है नई, उनके पति ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जीत या हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, कई अन्य फैक्टर्स हैं। क्या आप इस पर जानकारी दे पाएंगे कि आखिरकार उनका मतलब क्या है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि खास तौर पे जब भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जिसका भी राज्य में कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है या फिर बोलते हैं ऑपरेशन लोटस किया गया है। यानी ये बीजेपी के अंदर खाते ही कोई ना कोई चाल जरूर है, जहां पर आखिरकार काउंसिलर्स तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, नंबर्स उनके पास थे, लेकिन वोट जो है वो भाजपा के फेवर में हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब वो गड़बड़ी की बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर अंदर हैं, जो सारी वोट्स हैं वो वैलिडेटेड हैं, सब अंदर गए, सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुआ, सब उनके सामने हुआ, सब कैमरास के सामने हुआ और इस बार धांधली भी कहीं नजर नहीं आ रही है। यानी अंदर खाते कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया गया है। क्या कोई ल्योर था, क्या हॉर्स ट्रेडिंग था, ये तो भाजपा की और जो भाजपा के काउंसिलर्स
हैं वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें इस तरह के जो आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं वो तो आम आदमी पार्टी और काउंसिलर्स, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अंदर भी अपने आप में दूसरों के बारे में भी विश्वास काफी कम था, लेकिन इसके बाद ये विश्वासघात जरूर हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्लेम गेम जरूर होगा और एक आखिरी मोमेंट है ये इंडी अलायंस का, क्योंकि उसके बाद ये दम तोड़ता नजर जरूर आ रहा है। तो यहाँ पर अब जो मेयर हैं वो अब डिप्टी मेयर्स, यानी 2 और सीटें हैं जहां 2 अहम पोजीशंस हैं जो कि डिप्टी मेयर के लिए, जिसके कांग्रेस के पार्षद हैं वो खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस बनाम भाजपा है उसमें। तो अब से कुछ देर में ये भी पता चल जाएगा कि वोटिंग अगर मान लो कांग्रेस के बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं अंदर खाते कहीं और कुछ और मैनेजमेंट हुआ जो कि सिर्फ मेयर पोल के लिए था। तो अभी जो सारे रिजल्ट्स हैं वो आने बाकी हैं, लेकिन इस बार जो बाजी है वो भाजपा ने जरूर जीती है। अब ये है कि जब इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर बाहर आते हैं तो उनसे हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, या कहीं ना कहीं क्रॉस वोट हुआ है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वो ही एक हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वापस बता सकती हैं। जाहिर सी बात है जब उनको अपॉइंट किया था, जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और खासतौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो जब वो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था ये भी बोला गया था 1 हफ्ते के अंदर उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो एक जॉब है वो प्रॉपर्ली किया जाए। तो यहां पर एक रिटायर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज हैं जयश्री ठाकुर, उन्हें अपॉइंट किया गया। सुबह तड़के वो यहां पर आ गई थी और काफी हद तक उसके बाद जो आए तो उनके सामने हर एक वोट उनको पहले दिखाया गया, उसके बाद कैमरास में वो दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की बात सामने आती है, यानी कहीं ना कहीं जो एक विश्वास के साथ गठबंधन किया था वो अब टूट गया है, यानी विश्वासघात भी हुआ है और इंडिया अलायंस दम तोड़ता नजर आ रहा है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, क्योंकि आप ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, पहले काफी विवादों का विषय रह चुका है मेयर का चुनाव और धांधली के भी आरोप लग चुके हैं, उन सब से पार पाने के लिए आज क्या कुछ एहतियात बरते गए और जो क्रॉस वोटिंग हो रही है उसको लेकर विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? देखिए, एहतियात के तौर पर यह था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस थे जयश्री ठाकुर, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया और इस पूरे चुनाव को वीडियोग्राफ किया गया रिकॉर्ड के लिए। और साथ साथ क्योंकि अलायंस के पास 20 वोट थे, एक सांसद का वोट मिलाकर, और बीजेपी के पास 16 वोट थे, यानी कि कुल 36 वोट है, जिसमें एक एमपी मनीष तिवारी का वोट भी है। लेकिन फिर भी 3 काउंसलर्स यानी कि 3 वोट्स ऐसे थे जो बीजेपी के हक में गए, क्योंकि 36 में से 19 वोट चाहिए जिससे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुना जाए। और बीजेपी की ये जीत हुई है क्योंकि मेयर जीते और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी अब बीजेपी के बन चुके हैं। और आप देखिए कि बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं जो अब जीतकर जश्न मना रहे हैं यहाँ पर, और बीजेपी की जितनी चंडीगढ़ की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे हरप्रीत कौर, क्योंकि मेयर बने हैं, उनके पति देवेंद्र बबला हमारे साथ हैं। बबला जी, कैसे कहेंगे मेयर बीजेपी जीती है चुनाव ये, और ये पूरा कंट्रोवर्शियल रहा है 1 साल, इसको आप कैसे कहेंगे, कैसे देखते हैं इस जीत को? ठीक रहा जी, बिल्कुल बढ़िया रहा, जो है नामुमकिन को मुमकिन किया है। और आज हमारी मूछें जो हैं वो पूरी ऊपर हो गई हैं। सारा संगठन हमारा, सारा बीजेपी का सभी सीनियर लीडर जो है हमारे साथ थे और वाहिगुरु था हमारे साथ, ठीक है। और हमें वैसे भी पहले ही था कि हम जीतेंगे। क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की उनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, मैं कि हमें वोट डाली। क्या कारण है उनका वोट डालने का? क्योंकि वो उनका अपना निजी कारण हो सकता है। कारपोरेशन के अंदर आप और कांग्रेस देखो किस तरीके से लूट मचा रही है, पर्चे दर्ज हो रहे हैं मेयर के ऊपर, आप वालों के ऊपर। और दूसरा जो है 14 करोड़ का घपला है, अभी उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अलायंस यहाँ से शुरू हुआ था, लगता है यहाँ पर ही खत्म हो गया आकर इस हार। मेरे को नहीं लगता जी अलायंस चलेगा, आज ही टूट जाएगा, आज ही टूट जाएगा जी। तो ये देखिए नेहा, बीजेपी के अंदर जश्न का माहौल है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने बधाई दी। उसके बाद तमाम बीजेपी के लीडर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हैं। फतेहजंग बाजवा बीजेपी पंजाब के लीडर हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का तांता, जो जितने लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद है चंडीगढ़ यूनिट के। और बीजेपी इस जश्न को इस तरीके से देखती है कि इसकी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं अब दिल्ली चुनाव पर भी इसका असर रहेगा, वहाँ पर रिफ्लेक्शन सीधे तौर पर रहेगी, क्योंकि यहाँ से अलायंस शुरू हुआ था और इसी चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं अलायंस भी अब खत्म होने की कगार पर है। और ये अब देखिए कि
तो अभी भी अंदर वोट की जो वोटिंग है उसको लेकर भी अंदर काउंसलर्स मौजूद हैं और जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है उसको लेकर भी अंदर गिनती भी हाँ, तो अभी सीनियर डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस के जीत चुके हैं। जसबीर सिंह बंटी जो है वो 19 वोटों के साथ कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, लेकिन मेयर की जो कुर्सी है वो बीजेपी के पास मौजूद है और इसी से क्योंकि जो नगर निगम है उसको मेयर ने ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव अपना मेयर का रहता है, मेयर ने चलाना होता है और इसको सिंबॉलिक बीजेपी ज्यादा देखकर चल रही है। और अब देखिए कि बीजेपी के यहाँ 2024 के जो कैंडिडेट थे पार्लियामेंट्री एमपी के, संजय टंडन जी हमारे साथ। टंडन जी, आप लाइव हैं, पहले तो क्या कहेंगे इस जीत पर? सीनियर डिप्टी मेयर हालांकि कांग्रेस के बने लेकिन मेयर बीजेपी ने जीती है। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले साल भर के अंदर आम आदमी पार्टी के मेयर ने काम किया, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, डेवलपमेंट के काम सारे रुके पड़े थे और साथ ही साथ उनकी जो भ्रष्टाचार की चीजें जो उजागर हुई हैं, लोगों के सामने ये चीज आई है कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को जॉब देने के लिए भी उनसे 1-1 लाख रुपया अपने खाते में लिया है। जनता के सामने ये चीजें उजागर होने के बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। दिल्ली पर इसका कैसा असर रहेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और अलायंस यहीं से शुरू हुआ था और अब ये चुनाव भी हारा है अलायंस? देखिए, अलायंस जो है ये करने का ढोंग करते हैं। पेपर फाइल करते हुए ना तो कांग्रेस वाले वहां पर थे जब आम आदमी वालों ने पेपर फाइल किए, जब कांग्रेस ने पेपर फाइल किए तो आम आदमी वाले लोग उनके साथ नहीं थे। जब वो कहीं घूमने गए तो एक जना वो लुधियाना रोपड़ घूम रहा है तो दूसरा दिल्ली घूम रहा है, घूमने के लिए भी वो इकट्ठे नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं वो अर्थमेटिक के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जबकि उनकी केमिस्ट्री बिगड़ी हुई थी। और दिल्ली चुनाव पर इस नतीजों का क्या असर है? देखिए, एक हर चुनाव का असर जो है अगले आने वाले चुनाव पर होता है। मुझे लगता है कि दिल्ली का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है। और बीजेपी की क्या प्रायोरिटी है अब यहाँ पर? बीजेपी की प्रायोरिटी रहेगी कि कारपोरेशन को वापस ट्रैक के ऊपर लाना, कारपोरेशन को अच्छे ढंग से चलाना, जहां जहां पर कोई कमी रही है उसको ठीक करना और जो करप्शन की इन्होंने इंतहा करी हुई थी उसको रोकना। जो 3 क्रॉस वोट हुए उनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बीजेपी के पूर्व मेयर अरुण सूद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और पूर्व चंडीगढ़ के अध्यक्ष और मेयर जो रहे हैं अरुण सूद जी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस जीत को? और अलायंस की हार हुई है? ये हमने पहले ही कहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत जो है वो चंडीगढ़ में दर्ज करने जा रही है। उसके कई आधार थे। नंबर 1, ये जो अलायंस था ये कोई नीतिगत अलायंस नहीं था, अनहोली अलायंस था। ये हम नहीं, इनके पार्षद और इनके नेता ही कह रहे थे। और आज उसी आपसी जो अंतरकलह था, अंतर विरोध था, उसके कारण से आज ये अलायंस धराशायी हुआ है। दूसरा, 1 साल से जो कुशासन था, एक करप्ट मेयर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है पैसे लेके भर्तियां करने के मामले में, ये सामने आया, उजागर हुआ सबके सामने, उनकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं उनके सारे की। इस कुशासन के खिलाफ जो है पार्षदों ने वोट दिया, क्योंकि उनको जो है अगले साल जो है चुनाव का सामना करना है। तो वो ये चाहते थे, उन्होंने खुलेआम सदन में कहा था कि हमारे जो मेयर है उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इससे अच्छा तो बीजेपी के मेयर होते तो हमारे वार्डों में काम होते। इसके अब बैंक करप्ट कर दिया इन्होंने कारपोरेशन को, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, ठेकेदारों को देने के पैसे नहीं थे और लगातार ये है इस कुशासन के कारण से ये जो अलायंस है धराशायी हुआ है। भी आपको लगता है कि बीजेपी नेचुरल है? हमारे पास 16 वोटें थी, हमें 19 वोटें मिली हैं, तो 3 लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दी है और ये जो जीत है, ये जीत जो है दिल्ली की जीत का आगाज है। केजरीवाल अब अपना जो है उनकी जमानत जब्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। अलायंस की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी इसी चुनाव से और अलायंस की शुरुआत भी यही हुई थी और आज उसका जो है क्रियाक्रम भी यही हो गया।